हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर चैनल। सो इस रीडिंग में हम आपके लिए देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आगे आने वाले क्या चीज़ें होने वाली, अब आपके साथ लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या इवेंट होंगे और किस चीज़ से वो चीज़ रिलेट होगी। ठीक है, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले रीडिंग को देख लो, रीडिंग लगे आपको कि कोई वैल्यूएबल है तभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे ही आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है क्योंकि वो सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। ठीक है, सो डू दैट। चलिए रीडिंग को शुरू करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए है रिबिल्ड की एनर्जी है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। ओके, किसी ऊर्जा से, किसी इवेंट की वजह से, या करियर में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, किसी चीज़ से क्लैरिटी आप लोगों को अभी तक नहीं मिल रही थी। हो सकता है ये कुछ ऐसा इवेंट आप लोगों के लिए हुआ हो जो 1 महीने के या 1 साल के भीतर हुआ हो और इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो कि मैं अभी इस टाइम पीरियड पे मुझे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मैं अभी क्या करूं, जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में या चाह रही हूँ उसकी वजह से जो मुझे एक चीज़ क्रिएट करनी है वो मुझे कैसे क्रिएट करनी है, मैं उसे कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ। ठीक है, और देन वी हैव शाइन। ओके, यहाँ पे शाइन का कार्ड है। देन वी हैव दिस डे ड्रीम्स और डिसीजन। ओके 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 ओके, विन और लूज़। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए, एंड मास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि लियो सिंह राशि, आप तो डेफिनेटली एक शेर की एनर्जी है। ठीक है, आप में जैसे कि आपको कोई कैद नहीं कर सकता हो, जैसे कि आप एक फ्री स्पिरिट हो, जैसे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ब्रेव इंसान हो, तो आपको ज़रूरत है उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए। ठीक है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप हर एक ज़ोडिएक साइन या फिर हर एक इंसान या फिर पूरे अर्थ के ऊपर रूल कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप हर एक इंसान को, हर एक इंसान के ऊपर मास्टर कर सकते हो, हर एक सिचुएशन के ऊपर आप मास्टर कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके जैसे कन्फ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, उससे आप बाहर आ रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है आपको। तो मैंने इस एनर्जी से शुरू की है आप लोगों के लिए, बट क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन आई, मुझे ऐसा लाइक, मुझे पता नहीं, बट मैंने इस कार्ड को पहले एक्सप्लेन कर दिया, कैसे कर दिया आई डोंट नो, बट येस। यहाँ पे सबसे पहली जो कार्ड है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्ड। एक एक करके सारे कार्ड्स के बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों के लिए। तो जो पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है, रीबिल्ड। जैसे कि कुछ चीज़ें फिर से बिल्ड हो रही हो, फिर से जुड़ रही हो, फिर से बन रही हो। ठीक है, बन रही हो और ये आपको इमोशनली हील कर रही हो। यहाँ पे देखो 16वें नंबर का कार्ड है, टावर का कार्ड से मैं इसे रिलेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि कुछ चीज़ें इन द पास्ट अगर देख रहे हो कि एक स्टॉर्म लाइट या थंडर लाइट की वजह से ये चीज़ टूट गई थी और कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली ये चीज़ आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ट्रॉमा मिल रहा हो टाइम टू टाइम, या हर एक दिन आपके लिए लग रहा हो कि हाँ ओके फाइनली मैं आज इस एनर्जी को ओवरकम कर लूँ। फिर दूसरा दिन हो रहा है मुझे शायद मैं आज इस एनर्जी को ओवरकम कर लूँ। जैसे कि हर एक दिन जैसे आप लाइफ को काट रहे हो, जी नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको चांस मिल रहा है जीवन में कि आप आगे बढ़ो, आपको चांस मिल रहा है कि ओके फाइनली यू आर गेटिंग द चांस कि आप रिबिल्ड कर सकते हो चीज़ों को लाइफ में, फिर से बिल्ड करना, फिर से ग्रो करना, फिर से खुश रहना, फिर से आपके चेहरे पे वो स्माइल आनी, फिर से वो आपकी सोल की हीलिंग होनी। ठीक है, फिर से एक नया शुरुआत होना। तो अगेन री की एनर्जी है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे फिर से रीग्रो करती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। यहाँ पे मैं रिबिल्ड की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे। ओके, हर्मिट की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, मुझे एक और कार्ड कर दे डिवाइन। ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द टेम्परेंस। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। दूसरी जो कार्ड है अगेन द कार्ड ऑफ द हर्मिट। जैसे कि जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे थे, ये जैसे कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, शांति आ रही है आपको। ये दोनों कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि ओके फाइनली जो आप चीज़ को सर्च कर रहे थे, जो एक इम्पॉसिबल सी ड्रीम,
जो आप सर्च कर रहे थे, या जो आपका किसी चीज़ का मीनिंग पता करना, या अपने लाइफ पर्पस का पता करना, ठीक है, सेंसिबल हो रहे हो, यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह यहाँ पे करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस सच्चाई को देखना चाह रहे हो, या आप अपने सोल पर्पस को जानना चाह रहे हो। आप बेसिकली ये समझते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे करना क्या है यार लाइफ में। मैं इतने हर एक स्टेप ऑफ द लाइफ में, या हर एक चीज़ में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, या मैं इतनी कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों है लाइफ में, मुझे क्लियरिटी क्यों नहीं मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो हो सकता है कि आप अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो आप में उस, या इवन इफ़ यू नॉट मेडिटेटिंग, तो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं से क्लैरिटी और बिलीफ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी अंतर आत्मा, जो कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म में वो आपको गाइड कर ही देगी, ठीक है, कि आपको इस एरिया को आप बिल्डअप कर रहे हो, या जो भी आप चाह रहे हो वो यहाँ पे हो रही हैं। फाइनली यू आर फाइंडिंग द मीनिंग, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। या हो सकता है आपको एंजल्स नंबर बार बार दिख रहे हो, ठीक है, तो या मिरर नंबर आपको बार बार दिख रहे हो, तो आपको फाइनली आप पता करे हो कि मुझे ये चीज़ दिख रही है, मुझे ये चीज़ का मतलब ही नहीं पता चला था, बट नाउ फाइनली आई एम नोइंग दैट मीनिंग ऑफ दैट नंबर। ओके, आपकी लोनलीनेस दूर हो रही है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे थे तो आप उस अकेलेपन को दूर कर पाओगे। या मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही है, आपको उस अकेलेपन में ही वो जवाब, वो आंसर यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो सोल सर्चिंग आप कर रहे हो, अकेलेपन में आपको उसका जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ मैं आप फील कर पा रही हूँ। हर्मिट की एनर्जी है, आप खुद में रियलाइजेशन कर रहे हो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि फाइनली मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिली तो मुझे ये करना है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, मुझे कुछ बड़ा बिल्ड करना है, मुझे कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है, बट मुझे ये चीज़ों किस्तों ये चीज़ें किस्तों में क्यों मिल रही। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो और इस चीज़ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जैसे कॉन्शियसनेस में आप टैपिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, जैसे कि सेंसिबल बन रहे हो, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें अगर आपके साथ इवेंट हो रही हैं या कुछ बुरा भी हो रहा है, तो आप समझ रहे हो कि अगर ये चीज़ डिवाइन मेरे लिए कर रही है या मेरे साथ कर रही है, तो हो सकता है इसका कुछ मीनिंग हो। उस चीज़ को पहले इस तरीके से लेते थे कि जैसे आपको बॉदर कर रही है वो चीज़, मुझे मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, आप पहले ये चीज़ को समझते थे। बट अभी क्या सोच रहे हो कि अगर डिवाइन ने ये चीज़ की है मेरे साथ, ये स्पेसिफिक चीज़, तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग होगा मेरे लाइफ में, ठीक है। इसकी वजह से ये चीज़ मेरे साथ हुई है। एंड थोड़ा पेशेंस लेवल आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है किसी चीज़ को रिबिल्ड करने का, किसी चीज़ को रिक्रिएट करने का यहाँ पे। एंड दैट्स वाई ये मॉडरेशन की एनर्जीज़ में आप आप आते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द बिलीफ, जो कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। ओके, ये कार्ड यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की कार्ड। वैसे कार्ड ही आपके लिए आई है। हाँ, ये कार्ड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है कि जैसे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है। वैसे ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी भी बोली थी कि लाइफ में क्लैरिटी, आगे क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ को एक कार्ड यहाँ पे क्लियर करे कि आगे क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। ओके, कैसे आपकी लाइफ में आगे चीज़ें एक्सपैंड होंगी, ठीक है। कैसे आपका बिज़नेस एक्सपेंड होगा, कैसे आपका करियर एक्सपेंड होगा, कैसे आपका रिलेशनशिप एक्सपेंड होगा, कैसे आप लेवल अप में टैपिंग कर सकते हो, ठीक है। कैसे उस ऊर्जा में जा सकते हो, इस प्रोग्रेस को अट्रैक्ट करो। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप हो रही है। अगर आप किसी पर्सन की वजह से अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, या किसी तरीके से आप किसी की वजह से हर्ट थे यहाँ पे, ठीक है। कोई इमोशनल पेन आपने स्टोर कर रखा था, ठीक है। या आपका डिवोर्स हो सकता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ से फेलियर की वजह से आप दुखी थे। तो यहाँ पे आप उस एनर्जी को ओवरकम कर पा रहे हो, उस लॉस को, उस डिप्रेशन को, या जो भी आपने लॉस किया है वो यहाँ पे जैसे उसकी भरपाई हो रही हो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है। देन आपके लिए जो थर्ड कार्ड आई है वो है शाइन। जैसे आप चमक रहे हो, जैसे कि आप में एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपके चेहरे पे एक तेज़ आ रहा है। लोग
आपको देख रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, क्योंकि आप में एक वो ऊर्जा ये या तेज वो एनर्जी लोगों को दूर से ही फील हो पा रही है। आपके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ पा रही है, यू नो वो अट्रैक्शन पावर जैसे कि आप में बढ़ रही है। यहाँ पे आप चमक रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी सोल हील हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर कोई ट्रॉमा हो वो रिलीज़ हो रहा हो, नई ऊर्जा से आप भर रहे हो, नई विटैलिटी से आप भरते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड रिलीज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर रहे हो जैसे आपकी, मुझे आई डोंट नो, बट ये हो सकता है कि आपको, मुझे ये मैसेज आ रही है कि ये मेडिटेशन के दौरान आप फील कर सकते हो। जैसे कि आप मेडिटेट कर रहे हो या यू नो आप मेडिटेशन में हो और अचानक से आपको ऐसा लगे कि स्पिरिट गाइड्स, ये डिवाइन आपके अंदर वो ऊर्जा भर रहे हैं, आपकी आंखें बंद है और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, वो एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, या आप कोई हीलिंग ले रहे हो, आप उस हीलिंग सेशन में वो चीज़ को फील कर पा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसा डेफिनेटली फील करोगे। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, जैसे स्ट्रेंथ की एनर्जीज ऑफ कोर्स लियो को रिप्रेजेंट करती है और आप तो लियो हो ही। तो यहाँ पे ये चीज़ है जैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आप में बढ़ रही हो, जैसे आपकी ऊर्जा में बदलाव हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, इवन जैसे कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। आने वाले जो टाइम पीरियड में है यहाँ पे 8 दिन या 8 वीक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा लो विटैलिटी फील करते थे या बहुत एनर्जी लेस फील करते थे, तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पाओगे, या आपकी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। एंड कोई भी डिफ़िकल्ट काम हो आप अपने जीवन का, ठीक है, कितने भी चैलेंजेस से भरा हुआ हो, उस चीज़ को आप ओवरकम करके यहाँ शाइन करते हुए नज़र आ रही हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि किसी चीज़ को लेके आप अनबायस्ड डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ यू सी दिस कार्ड, यहाँ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मिररिंग नंबर यहाँ पे शो हो रही है, जिस ठीक है 12 एंड 21। एंड पिछली रीडिंग में इस चीज़ की मैं बात कर रही थी, ठीक है, और ये सेम नंबर था 12 एंड 21, ओके, कि ये मिररिंग नंबर आपको दिख सकते हैं, आप इसकी पहली वाली रीडिंग में जाके देख सकते हो, और सेम मिररिंग नंबर मुझे अभी दिखा है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। सो एक अनबायस्ड डिसीज़न या जजमेंट यहाँ लेते हुए नज़र आ रही हो, अपनी बाउंड्रीज़ या जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। एंड यहाँ पे क्लियर माइंडसेट आपका बन रहा है कि ठीक है आपको क्या करना है, फाइनली कौन से डिसीज़न लेने हैं, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत लाइट फील कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि कन्फ्यूजन की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो उस कन्फ्यूजन की एनर्जी से क्लियर होने के लिए आपका रास्ता क्लियर हो रहा है कि ओके फाइनली मुझे ये रास्ते को चूज़ करना है, मुझे ये डिसीज़न लेना है और मैं अब इसी के ऊपर काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी अगर 1 साल से कम्युनिकेशन बंद है, अचानक से ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने वाला है। ऑलराइट, ये किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जो अगर आप मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, या अगर आप डाइवोर्स्ड हो, तो मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ 2 कार्ड्स डे ड्रीम के कार्ड के लिए निकाल रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, डिवाइन मुझे एक और कार्ड देंगे डे ड्रीम की विजन की क्लैरिटी के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए मांगे थे इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे डे ड्रीम्स एंड डिसीजन है, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर अभी तक डे ड्रीमिंग कर रहे हो, या आप अपने मेडिटेशन में देखते हो कि वो चीज़, वो विजुअल आपके लिए ट्रू होता वो नज़र आ रहा है, ओके। उसके ऊपर आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डीपली आप मेडिटेट कर रहे हो। एंड उस चीज़ को आप विजुअलाइज़ कर रहे हो कि वो चीज़ आपको मिलेगी, या वो चीज़ आपको, देखो 7 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, जो कि आपकी इमेजिनरी पावर है, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर रहे हो आप। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो येस डू दैट, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है।
जैसे अभी तक कोई चीज़ आपके लिए था कि वो जैसे कि जैसे कि सपना था, जैसे डे ड्रीमिंग हो, बट अब उसके लिए आप डिसीज़न ले रहे हो, आप उस चीज़ को ट्रू कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत है। इसी के साथ जैसे कि जो भी आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जिस चीज़ के भी आप ऊपर फोकस बना रहे हो या जिस चीज़ के ऊपर भी आप मेडिटेट कर रहे हो, उस चीज़ को आप रियलिटी में ला रहे हो, उस चीज़ की वजह से एक नया इनिशिएशन हो रहा है। ये चीज़ आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। जैसे नया शुरुआत आप फाइनेंसेस में करना चाह रहे थे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ है। या फिर यहाँ वो चीज़ आपकी कोई इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली जैसे कि आप उस चीज़ को, आप में उस चीज़ की एक अर्ज थी, डिज़ायर थी, वो चीज़ आप क्रिएट करो यहाँ पे, बट कुछ चीज़ों की वजह से आप उसको लेट गो कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने लिमिटेड माइंडसेट में स्टक थे कि जो आप अपने देख रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी, क्या वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यस डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिस चीज़ को भी आप सपने में देख रहे थे। और एक सर्टेन टाइम पीरियड यहाँ पे अभी आपका लाइफ में चला था जहाँ लग रहा था कि ओ शायद मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, या इस चीज़ के लिए या तो मैं डिसीज़न स्ट्रांगली नहीं ले पा रहा हूँ, या स्ट्रांगली विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या बहुत शिद्दत के साथ मैं वो चीज़ यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसी नहीं सेंड कर पा रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ बहुत शिद्दत के साथ अपने जीवन में शुरू करना चाहता हूँ। और ये चीज़ आपके लिए कुछ ऐसी है जैसे या तो आप जीवन में जीत जाओगे इस चीज़ को पाके, या ये चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो जो है कि आप हार जाओगे। तो इट इज़ रिलेटेड, ये कुछ भी आपके लाइफ का एरिया हो सकता है जहाँ पे कि आपकी या तो जीत होगी या तो हार होगी। ये चीज़ अगर आपको मिल गई तो आप पूरी दुनिया या अपनी ज़िंदगी को जीत लोगे या जी लोगे, और नहीं मिली तो आप हार जाओगे। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड इस चीज़ को आप लेट गो भी नहीं कर सकती। इस चीज़ को लेट गो करना आपके लिए इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज यही एक चीज़ है आपके लिए यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ओवरकम करना या इस चीज़ को पाना, इट्स लाइक विनिंग और लूजिंग द सिचुएशन, ठीक है। दैट्स वाई आप इस चीज़ को लूज़ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे विन और लूज़ का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। कार्ड्स बहुत सारे आ गए, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, अगेन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि देखो कन्फर्मेशन है यहाँ पे वो चीज़ की, जो चीज़ को आप पाना चाहते हो थोड़ा सा और पेशेंस रहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो ना यहाँ पर अपने लाइफ में, और जिस चीज़ को बहुत पैशन के साथ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, जिस चीज़ को करने के लिए आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने को तैयार हो, अगर उसके लिए रास्ता दिखे उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर कर लोगे। तो डेफिनेटली येस 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 यहाँ पर आपके लिए वो बिग येस है। जिस चीज़ को आप देख के सोच रहे थे कि वो चीज़ आपको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव करने, बाहर कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। कि आप कुछ बाहर में बदलाव करो, मुझे कार्ड चाहिए थे, ठीक है। कि अगर आप कुछ लाइफ में बाहर बदलाव करो तो वो चीज़ आपको मिलेगी, नहीं, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो चीज़ है ज़रूरत वो है आपको अपने अंदर बदलाव करने की, और वो जो जिस चीज़ के ऊपर आप जीत पाना चाह रहे हो, अगर वो आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर अगर आप काम करते हुए अगर उस चीज़ को आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ में, तो वो चीज़ आपको स्ट्रांगली अ बिग येस है थ्रू दिस रीडिंग। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में होंगी या नहीं, येस इट्स अ बिग येस फॉर यू कि वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, फुलफिलमेंट ऑफ योर विश, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें आपकी कप्स भरी जा रही है और आप बड़े गौर से उसको देख रहे हो, उस कप को, वो रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है उसको बहुत खुशी के साथ एडमायर कर रहे हो, देख रहे हो और सोच रहे हो, क्योंकि फाइनली जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। वो जो जीत आप हासिल करना चाह रहे थे लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ आप कर पा रहे हो, उस चीज़ को लेके बहुत खुश हो। इमोशनली स्टेबिलिटी है यहाँ पे इस चीज़ को पाने के बाद, जो कि आपके लिए इट्स लाइक की थी आप जीतो या हारो, क्लैरिटी हो या नहीं हो, क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो येस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी।
Oh, there's so many cards. ओके सो ये मैं आपके लिए कंफर्मेशन देखना चाह रही थी, ठीक है। आई डोंट नो बट ये कुछ कंफर्मेशन मैं आप डिवाइन की तरफ से लेना चाह रही थी, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी जो विश कर रहे हो। तो येस, ये विश का ही कार्ड होता है, ठीक है। और ये भी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है। देखो कितने कार्ड सिमिलर आए कि किसी चीज़ को लेके आप होप और मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, ठीक है। उसके ऊपर आप जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो चीज़ आप होप कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कार्ड है वो आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स बात करती है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। आपके कप्स सारे जो भी है फुलफिल हो रहे हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। आप आप आराम से एक स्टेबल पोजीशन पे हो, आप एक्शन के मूड में नहीं हो। ये पर्सन आराम से बैठा हुआ है, ये बिल्कुल भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वाई? बिकॉज इसको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है। अब वो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा है, शांति के साथ, चेहरे पे खुशी है और जो भी चीज़ को मिली आप उसको एंजॉय करा। तो यही मैं आप लोगों के लिए कंफर्मेशन देखना चाह रही थी, ठीक है। यहाँ से जो कार्ड आई है, यहाँ पे आपकी हार्ट चक्र हील हो रही है। एंड एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरत है कि आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा मेडिटेट करो, काम करो, ठीक है, और उसको हील करो। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई ग्रजेस है किसी को लेकर, अननेसेसरी ग्रजेस है उसको रिलीज़ करो, ठीक है। यहाँ पे सबको फॉरगिव करना, लेट गो करना, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है, ठीक है। मास्टर का कार्ड है, यानी मजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मैनिफेस्ट अगर स्ट्रांगली पॉजिटिविटी के साथ या पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो कितनी भी बड़ी ड्रीम क्यों ना हो, वो आपके लिए पूरी होते हुए नज़र आ रही है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शिफ्ट देख पा रही हूँ, जो टाइम पीरियड है आपकी आगे आने वाले समय में कि क्या होगा आपके लिए, वो टाइम आपके लिए 2 से 4 महीने का समय यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। नाउ लास्टली टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए। और क्या यहाँ पे लास्ट क्या मैसेजेस हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है उसको लेके। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं रिलेशनशिप में लेवल अप होते हुए नज़र आ रही है मुझे चीज़ें, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में लेवल अप होता हुआ या चेंज या बदलाव यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हायरोफेंट, इसमें दिखा ना कि रिलेशनशिप यहाँ पे क्वीन ऑफ सूट्स, ओके, हियर इट वाज क्वीन ऑफ सूट देयर, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लो आपकी रीडिंग में तो 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आ गई है। अब क्या चाहिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है, ठीक है। वाओ, सो यहाँ पे आप 2 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली जो भी आप चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसके ऊपर काम कर रहे हो, जिस चीज़ की वजह से आने से आपका कब फुलफ़िल हो जाए, या वो मैरिज हो या कोई विश फुलफिलमेंट हो, या आपके फैमिली से रिलेटेड हो, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो जहाँ भी है वहाँ आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आई। जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही बात करता है कि जो ड्रीम्स है, ड्रीम कम ट्रू होना, आपके सपने पूरे होने, ठीक है। तो आपके सपने को पूरे होने के लिए जो जिस कार्ड की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, तो वो सारी कार्ड्स आ चुकी हैं यहाँ पे, ये सब आप देख सकते हो। सो यही जो है लास्ट कंफर्मेशन आप लोगों के लिए। येस, वो ड्रीम कम ट्रू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन आपकी लव लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत रोमांटिक होंगे, जो कि बहुत क्रिएटिव होंगे, और जो कि आपके लिए प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में हर एक स्टेप ऑफ लाइफ में ये पर्सन आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप चाह रहे हो लाइफ में, उस आई थिंक दिस पर्सन विल बी समवन जो कि आई डोंट नो विल इट बी द राइट टू से और नॉट, बट येस, ये पर्सन आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान नज़र आ रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए नज़र आने वाले। आप जहाँ जाओगे या जो भी आपके ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने के लिए, या हमेशा आपके पीछे पीछे है ये पर्सन। इस तरीके की कोई पर्सन मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर आने वाले टाइम पीरियड में कोई अगर घर या वाहन लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट होता हो, ये जैसे चैरियट का कार्ड मूवमेंट का भी कार्ड होता है, मूवमेंट की भी बात करता है। तो जैसे कि आपकी लाइफ स्टक है या फिर जो भी चीज़ है, वहाँ पे मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई आप जैसे व्हीकल लेना चाहते थे वो चीज़ आप ले पा रहे हो। एंड
एक नई जर्नी जो है कि शुरू कर रहे हो, किसी चीज़ का डिपार्चर हो रहा है एंड किसी चीज़, एक नई जर्नी में आप शुरुआत कर रहे हो, एक नई जर्नी में आप आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, किसी चीज़ के साथ आपका इंटीग्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? चैरिट की एनर्जी मुझे बता रही है आप लोगों के लिए किसी चीज़ के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। क्या चीज़ें हैं वो? ओह, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंटीग्रेशन आपके सपनों के साथ हो रहा है। ये इंटीग्रेशन या ये कंप्लीशन, जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, या आपके लाइफ में बहुत एक खूबसूरत रिलेशनशिप पाना हो, या आपके लाइफ में पैसे 9 एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप देख रहे हो, समझ सकते हो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब आई डोंट नो, बट आपका अगर बिज़नेस है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। कोई फैमिली बिज़नेस है अगर ये, या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो कि इन ज़मीन से रिलेटेड है, या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के ऊपर आप कुछ बिल्डअप कर रहे हो, कुछ फैक्ट्री बनाना हो, या कुछ करना हो, कुछ इनिशिएशन हो, कुछ घर बनाना हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, उसमें आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। ठीक है, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आई, जिसे मैं यहाँ पे रखूँगी सो दैट यू कैन सी आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपके आगे आने वाले साथ आपके क्या होने वाला है। 999 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल है। वाओ, एक खूबसूरत एनर्जी। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे इस कार्ड से आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे किसी इंसान से आपका, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत बंद हो, या किसी इंसान के साथ आपकी कोल्ड वॉर चल रही हो, वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन शुरू होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। किसी के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, कुछ अनबायस्ड डिसीज़न आपने ले लिया हो उसकी वजह से, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। उस पर्सन के साथ वापस से बात होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप जैसे उस पर्सन को ग्रीन फ्लैग दे रहे हो यहाँ पे, ओके फाइनली मैं तुम्हें इस चीज़ से रिलीज़ करता हूँ, या जो भी तुमने मेरे साथ बुरा किया या जो भी कुछ किया मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू हील माई सेल्फ। ठीक है, बिकॉज़ आई वांट कि ये जो कोल्ड वॉर चल रही है उसको मैं ख़त्म करूँ यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उस चीज़ को लेके क्लियर हो रहे हो, एंड ये कोल्ड वॉर बिल्कुल ख़त्म हो रही है। आप कोल्ड हार्टेड हो, जैसे कि आप उस पर्सन के लिए आप जब भी देखते थे अनवांटेड ग्रजेस होना, या फिर यू नो उस इंसान को देख अच्छी फीलिंग ना आना, बिकॉज उस पर्सन ने कुछ तरीके की चीज़ें, कुछ कुछ भी बुरा आपके साथ किया हो। ठीक है, तो उस पर्सन को देख के आपकी लाइफ में गुड फीलिंग्स नहीं आना, उस पर्सन को देखते ही आपका मूड ख़राब हो जाना, तो वो चीज़ ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज पूरी तरीके से उस इंसान के साथ आप अपना कॉर्ड कट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ, आज मैंने कार्ड्स को ऐसे एक्सप्लेन किया, आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ हो गई आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ अप्रूवल मिल रहा है, या तो आपके करियर को लेके, करियर को आप परसुएट कर रहे हो, या किसी पर्सन को लेके, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई कोर्स लेना चाह रहे हो, या आप कोई हायर लर्निंग्स करना चाह रहे हो, बिकॉज हायरोफेंट हायर लर्निंग्स की भी बात करता है। तो जैसे किसी चीज़ को लेके आप उस चीज़ को लेके हायर लर्निंग्स करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अप्रूवल मिल रहा है आपके घर से, आपके फैमिली से, या आपके पेरेंट्स से, या जो भी पर्सन है आपके पार्टनर से, या फिर यहाँ पे जैसे कि किसी को आपने कमिटमेंट किया था, नाउ इट इज़ द टाइम कि वो कमिटमेंट को आप पूरा कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए, बट स्ट्रांगली मैं यहाँ पे आगे की चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल रहा है, या फिर किसी को आपने कमिटमेंट की हो और ये टाइम है कि आप वो नहीं जो कमिटमेंट की थी उसको आप अप्रूव करो राइट नाउ। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कर रहे हो। यहाँ पे कन्फ्यूजन एंड स्ट्रक एनर्जी से निकल रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, जैसे कि आप किसी चीज़ को करने के लिए अभी आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट या तो डिफ़िकल्ट थोड़ी हो रही है, या तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, इसमें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आपको इस चीज़ को कर लोगे क्योंकि आपके लिए मास्टर का कार्ड है, तो आप इसके ऊपर भी मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे ये डिसीज़न ले रहे हो कि मुझे कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा, और वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑलराइट,
सो दिस इज समवॉट आई कैन सी फॉर यू ऑल यस लियो। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम द टैरो, एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम द टैरो आपके आगे जो चीज़ें होने वाली इस चीज़ को लेके। ओके, यहाँ पे कार्ड गिर के आई है, किंग ऑफ वॉन्ड। सो बिकम डिसिप्लिन, बिकम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। हर एक चीज़ जो अपने लाइफ में करना चाहते हो वहाँ पे आप उसको स्ट्रांगली होल्ड कीजिए, उस फोकस को, उस विजन को, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप उस पोजीशन पे पहुँच जाओगे। यस, तो दिस वाज द लास्ट मैसेज जो मैं आप लोगों के लिए देखना चाह रही थी, ठीक है। सो लियो, दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को जब तक आप प्रेस नहीं करोगे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। सो मेक श्योर कि आप जो है कि बेल आइकन को भी प्रेस करो आफ्टर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। सो रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लोगों को 999 कमेंट करना है। बाय बाय एंड टेक केयर।